तमिलनाडु मामला में रवि भट्ट जी को बेल मिल गया। आज हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं जो कि जाने माने वकील हैं और रवि भट्ट जी को बेल दिलाने में इनका बहुत योगदान रहा। इनसे जानेंगे कि मनीष कश्यप को कब तक बेल मिलेगा और रवि भट्ट को किस एक्ट के तहत उन पर केस हुआ था और कैसे हुआ था। तो मनीष कश्यप को कब तक ये बेल दिलाएंगे। सबसे पहले सर स्वागत है BH न्यूज़ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि रवि भट्ट का केस जो था, जिस केस में मनीष कश्यप जेल में, वही सेम केस में इनके ऊपर भी चार्ज थे, लेकिन इनको सरेंडर नहीं करना पड़ा। बाहर से ही, बाहर बेल के लिए हम लोगों ने क्या आवेदन दिया और सेशन न्यायालय से ही बेल मिल गया। सेशन न्यायालय का मतलब साधारणतः समझिए जिला न्यायालय से, हाई कोर्ट तक भी नहीं आना पड़ा। हाई कोर्ट तक आते तो 2-2.5 महीना और इनकी परेशानी बनी रहती, वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे। लेकिन वो इन जो देखिए इस केस में 700 पेज का डायरी था, तो उसमें मोटा तो था, तो जैसे 700 पेज का बहुत मोटा है, लेकिन कहते कि खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया। माने इनके काम की जो थी बातें, वो चीज़ नहीं थी जो आरोप लगाए गए थे। अनुसंधान के दौरान जो चीज़ें खोज कर इनके लिए निकाली गई थी, वो इस तरह का कोई चीज़ था नहीं। सर एक मिनट रुकना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए कि वो 700 पेज का क्या उस पे सिर्फ एक्ट बनाकर लगाया गया था या कुछ। बहुत दर्शक लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि 700 पेज का वो क्या था। 1 मिनट आप लाइन पर रहेंगे, हम आपको दिखाई देते हैं। लाइए फाइल है वहाँ पर, मनीष कश्यप वाला दिखाते हैं, दिखाइए। नहीं नहीं, सबसे मोटा वाला। हाँ देखिए, ये इतना मोटा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये पुलिस जो है इनके खिलाफ इतना मोटा डायरी का जो पार्ट है, सारा चीज तैयार करके रखी थी। तो ये 700 पेज का है। इसमें ये पुलिस कहाँ जाती है, क्या देखती है, वो सब तमाम तरह का चीज होता है। जो निरीक्षण करती है पुलिस, वो सब सारा चीज इसमें रिकॉर्ड है। इसी टाइप का ये जितना मोटा ये है, इतना ही मोटा का चार्जशीट जमा की है। वो ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वही डायरी है वो, क्योंकि डायरी तो पुलिस के पास होती है, लेकिन इतना ही मोटा 700 पेज का है वो। और वो चीज जो है सो पुलिस के सामने जो है, पुलिस ने माननीय न्यायालय में समर्पित किया, लेकिन उसमें कहीं भी कोई जो सरकार की तरफ से वकील साहब थे, वो ढूंढ नहीं पाए कि इसमें एक सिंगल मटेरियल भी रवि भट्ट के अगेंस्ट मिला हो। तो इसी आधार पर हमने न्यायालय में बात को रखा, न्यायालय को कन्विंस करने की कोशिश की, सत्य से अवगत कराया कि इनके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है, बेवजह इनको जेल भेजने से कोई फायदा नहीं है। और न्यायालय ने बात को कंसीडर करते हुए इनको एंटीसिपेटरी बेल ही दे दिया। सेम वीडियो के कहीं ना कहीं फर्जी वीडियो के एक्ट में ही मनीष कश्यप को भी जेल के अंदर रखा गया है। उन पर NSA एक्ट लगा दिया गया है। रवि भट्ट जी को तो बाहर से बाहर मिल गया बेल, लेकिन मनीष कश्यप को अभी तक किसी तरह का केस में सुनवाई नहीं हो रहा है, बेल नहीं मिल पा रहा है, या फिर तमिलनाडु से बिहार नहीं लाया जा रहा है। सर इसमें आखिर क्या लोचा है। देखिए, सवाल ये है कि आपने बहुत जेन्युइन प्रश्न किया है। लोग जानना चाह रहे हैं कि मनीष कब निकलेंगे। तो देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं और फैक्टर कुछ लोग जो राजनीतिक रंग दे रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि इसमें कोई राजनीतिक रूप से इनको मदद नहीं कर रहे हैं। इनकी उम्मीद थी कि जो सरकार है बीजेपी की, केंद्र सरकार, चूँकि फ़ोटो वगैरह का, तो वहाँ से भी इनको जो मदद मिलना चाहिए वो मिला नहीं। क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो माना कि लगा दिया गया। परंतु केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि NSA को जब चाहे तो वो रिव्यू करके हटा सकते हैं, और केंद्र सरकार का मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है। वो चाहती तो उनके पास सारी शक्तियाँ हैं और वो चाहे तो 2 मिनट में हटा दे। कि राजनीतिक कारण से मैं आपको बता रहा हूँ, जब, चूँकि आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न किया है, जब इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में एक जगह आता है कि जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी, तो उस टाइम में गांधी जी की जब सम्मेलन में गए थे, तो वो चाहते तो ब्रिटिश हुकूमत से वो अपील करते कि गांधी जी को, भगत सिंह को छोड़ दिया जाए, तो उनको छोड़ दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उन्होंने इनके बारे में कहा जाता है कि जिक्र नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि यदि, माने ऐसी भी लोगों को मानता था कि यदि भगत सिंह मर जाएंगे, ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि यदि भगत सिंह को यदि फांसी हो जाती तो सेंटिमेंट लोगों का जगता और देश में जो है एक एक आदमी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाग जाते। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इसमें मनीष कश्यप को जेल हो जाने के बाद लोगों में आक्रोश हो, ये हो पॉलिटिकल वजह से, इस वजह से भी हो सकता है कि केंद्र सरकार चुप रह गई हो और वो जेल गए हो और मदद न मिला हो। ये सब कारण हो सकते हैं। अच्छा सर, नेशनल टीवी तक कहीं ना कहीं वो तमिलनाडु का केस जो मामला था, वीडियो था, वो सब चला था,
लेकिन नेशनल टीवी पर किसी तरह का कोई धाराएं नहीं लगा या फिर किसी तरह का कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। सिर्फ मनीष कश्यप को ही गिरफ्तार किया गया और उस पे एनएसए एक्ट लगा दिया गया। क्या सर ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों से कोई साजिश तो नहीं हो रही थी? देखिए, ये पॉलिटिकल बयान है, इस पर यदि मैं टीका टिप्पणी करूंगा तो ये उसके लिए पार्टी पॉलिटिक्स ठीक है सर, आप पॉलिटिकल तो नहीं बोलेंगे। कानूनी तौर पर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया। और हाँ, कोई भी व्यक्ति पर जब केस होता है, जब चर्चित होते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग उसमें अपना उनका कुछ न कुछ इंटरफेरेंस रहता है व्यवहारिकता में, लेकिन आपको सैद्धांतिक तौर पर दिखेगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन केस में फंस जाने से, अब उस पर विवेचना करने से कोई फायदा नहीं। निकलेंगे कैसे, उस पर उनके जो परिजन हैं उन लोगों के बीच में भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। वो लोग जैसे रवि भट्ट के केस में क्या हुआ कि रवि भट्ट को एक लाइन में जितना मैंने सजेशन दिया वो करता रहा और इसीलिए वो सुरक्षित निकल गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन इनके केस में कहीं ना कहीं बहुत लोगों का इंटरफेरेंस होने लगा। एक आदमी प्रत्येक नए दिन नए लोगों का एक इंस्ट्रक्शन आने लगा। तो ये सब एक वजह है। सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे लिए मेरे सजेशन के विरुद्ध था। मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए उनको कहा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यदि जब वो केस हार जाते हैं तो निचली अदालत का मेंटेलिटी थोड़ा सा बदल जाता है, दबाव में आ जाते हैं फ्री होकर थोड़ा साइकोलॉजिकली। तो ये सब भी एक असर है जो अभी तक उस सलाखों के पीछे है। सर अब कितना दिन तक मनीष कश्यप को बेल मिल जाएगा, कब तक? यानी कि शेर बाहर से शेर पिंजरे के बाहर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं बिहार के शेर माने जाते थे, युवा के धड़कन थे। कहीं ना कहीं जब भी कोई पिछड़ा हो या गरीब हो उनका आवाज हमेशा उठाते थे। उस तरफ फिर से वो कैसे आके बिहार में धार सकते हैं, या फिर सारे जो भी जो चंद चीजें चलती हैं जो नियम के विरुद्ध हैं उनके लिए वो कैसे काम करेंगे? यदि आप लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप बाहर निकले तो ये जो शब्दों का इस्तेमाल है यही उनके लिए घातक है। शेर, ये चीज आप जब कहेंगे ना तो कोर्ट में इसका इंप्रेशन खराब होता है। एक साधारण आदमी बन के यदि आप उनको पेश करेंगे तो उनके लिए राहें आसान होगी, वो आसानी से निकलेंगे। परंतु जब बहुत ज़्यादा अलंकार लगाएंगे तो फिर इनके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए बहुत साइलेंटली फोल्डेड हैंड से न्यायालय के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। इन द आइज ऑफ लॉ एवरी पर्सन इज इक्वल। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, तो सभी लोग को समान है। तो वहाँ जितने ही फोल्डेड हैंड से जाएंगे, इनकी बातें को रखी जाएगी, उतनी आसानी से ये बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए बीएस न्यूज लाइव के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में? अपना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। और मनीष कश्यप को क्या जेल से बाहर आना चाहिए या नहीं, ये आप लोग खुद तय कीजिए। और क्या मनीष कश्यप जो गलती किए थे उसके तहत जो एनएसए लगा है वो सही है या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर राय दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।